अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। साबिक DJISI साबिक स्पाई मास्टर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद एक और बड़ी गिरफ्तारी और हाजिर सर्विस ऑफिसर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिससे तहकीकात में बड़ा इंकशाफ भी सामने आया है। ये हाजिर सर्विस ऑफिसर जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसको ये समझा जा रहा है कि फैज हमीद साहब से होने वाली तहकीकात के सिलसिले में ही गिरफ्तार किया गया है और बराह रास्त ये लिंक जाके अडियाला जेल से मिलता है। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि ताने बाने कहाँ जुड़ रहे हैं। और जो एहलकार गिरफ्तार हुआ है, जिससे तहकीकात हो रही हैं, उस हवाले से अब इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सामने आई है कि ये वो एहलकार है जिसका हाल ही में तबादला भी किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन है। मैं इस पर आता हूं, नाम भी सामने रखूंगा और अहवाल भी सामने रखूंगा कि हुआ क्या है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि जल्द फैज हमीद से होने वाली तहकीकात में अब जो नई पेशरफ्त है वो भी सामने आई है। और ख़ास तौर पे जल्द फैज हमीद से मुताल्लिक अब बहुत से लोग बोलना भी शुरू हो गए हैं। वो लोग जिनके लबों को ताले थे, आपको पता है ना, जब किसी पे बुरा वक्त आता है तो फिर हर कोई बोलना शुरू हो जाता है। और जाहिर है जब कोई कमज़ोर होता है या गिरा हुआ होता है तो फिर तो बहुत से लोग, अब इसमें कयास आराई कितनी है, ज़ेब दास्तां के लिए कितना है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद ने जब वो DJISI थे तो हमसे रब्ता किया था, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और नवाज शरीफ से रब्ता किया था और ये कहा था कि अगर आप मुझे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगा देंगे तो मैं इमरान खान को भी फिक्स कर दूंगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो जनरल फैज हमीद से मंसूब करके बताया जा रहा है। मेरी एक सीनियर लीगी रहनुमा से मुलाकात हुई थी, उस वक्त हुई थी कि जिस वक्त अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन गवर्नमेंट इक़्तिदार में नहीं आई थी। और एक डिनर था जिसपे हमारी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में उन्होंने ये मुनकशफ किया था कि जनरल फैज हमीद ने मुझे कॉल की, इस्तफसार किया, मुलाकात के हवाले से कहा। और ये उस वक्त की बात है कि जिस वक्त वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे, बड़े तगड़े थे और ज़ाहिर स्पाई मास्टर थे, इंटेलिजेंस एजेंसी को लीड कर रहे थे। और फिर मुझसे ये कहा, क्योंकि वो शख्सियत सियासी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बहुत क्लोज समझी जाती है और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इसलिए वो कहते हैं कि मेरी वसातत से एक पैगाम जो है वो, और ये उस वक्त किया गया था जब अभी फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जिस वक्त ऐसी कोई वेव नहीं चल रही थी। तो उस वक्त उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने ये बात फ्लोट की थी कि अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिए, इस पोजीशन के लिए किसी ना किसी जगह पे हमें मौका दिया जाता है या बात होती है, तो मेरे बारे में जो परसेप्शन है, ये जो तासुर है, जो ये लिया जा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रो PTI हूँ या प्रो इमरान खान हूँ, ये सिर्फ तासुर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको इसके रिवर्स में चीज़ें करके दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं इस तासुर को ज़ाहिल करके बताऊंगा। और मोर और लेस वैसी बात जैसे इरफान सिद्दीकी साहब कर रहे हैं कि मैं इमरान खान को फिक्स कर दूंगा। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो ये है कि फिर आप विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। और अगर अभी गिरफ्तारी हुई है तो इसका फायदा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी होगा और इमरान खान को भी होगा। तो इमरान खान का तो कोई सका नहीं था, और शायद इसीलिए इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि मेरा उसके साथ कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं था। अच्छी बात है, अगर 9 मई के अंदर आपने पकड़ा है तो फिर जुडिशियल लगे हाथ, आप जुडिशियल इंक्वायरी कर दें, तहकीकात कर दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इस लिहाज से तो चीज़ें खासी हद तक सेटल दिखाई दे रही हैं। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। मामला इतना सादा इसलिए नहीं है कि जल फैज हमीद से होने वाली तहकीकात से भी पता चला है कि जो SIFC के अगेंस्ट बात हो रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, SIFC के अगेंस्ट होने वाले प्रोपेगेंडे के पीछे भी जनरल फैज हमीद साहब थे। यानी वो जो ट्वीट्स कराई जा रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर फ्लोट की जा रही थी, वो खास इंस्ट्रक्शंस पे की जा रही थी और उन इंस्ट्रक्शंस में यानी पीछे भी साबिक DJISI जनरल फैज हमीद साहब थे। तो अगर ऐसा था तो इसका मतलब ये है कि फिर तो ताना बाना उससे भी मिलता है कि जो वीडियो पोस्ट की गई थी शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक और 71 से मुतालिक, और फिर वो जो पाक फौज के रैंक एंड फाइल में डिवाइड पैदा करने वाली बात थी, इसका मतलब है पाक फौज के अंदर बैठे हुए लोग कर रहे थे। यानी फौज को किसी और से इतना खतरा नहीं है, आपके अंदर बैठे हुए लोग हैं जो आपको खतरा है, आपके लिए थ्रेट है, आपको गजन पहुंचा रहे हैं। वो जो डिजिटल दहशतगर्दी है, ये डिजिटल दहशतगर्दी वाला सेल तो आपने खुद क्रिएट किया था जिस वक्त आप 5th जनरेशन वॉरफेयर लड़ रहे थे। तो उस वक्त आपने इसको मजबूत किया था और अल्टीमेटली इसी की आबियारी होती रही। तो यहां तक तो चीज समझ में आती है। लेकिन उसके बाद का जो मामला है, उसमें अब तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि जो हाल ही में जिस हाजिर सर्विस अफसर को गिरफ्तार किया गया है वो साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल
जिसका नाम मोहम्मद अकरम है, जरा ये दावा कर रहे हैं कि साबिक डेप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला है, अभी इसका तबादला हुआ था, यानी ये हाजिर सर्विस था, ऐसा नहीं कि रिटायर हो गया था, सुबकदोश हो गया था। हाल ही में पंजाब हुकूमत ने, जिस वक्त चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खास तौर पे मियाँ वाली जेल का दौरा किया था, और मियाँ वाली जेल में भी लियाकत साहब को, मलिक लियाकत थे, उनको चेंज किया गया था, और फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट को चार्ज दे दिया गया था। फिर कुछ साहिवाल में पोस्टिंग्स हुई थी, लाहौर वालों को एक खातून है, उनको अडियाला जेल में पिछले दिनों तबादला करके अडियाला जेल भेजा गया था। ये उन्हीं दिनों का मामला है। ये साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला है मोहम्मद अकरम साहब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इनके जेडीज में शामिल था कि इमरान खान साहब को उनके सेल तक पहुंचाना और वहां से अदालत पेशी के लिए लेके आना, ये काम भी मोहम्मद अकरम साहब ही अंजाम देते थे। अब इनके ऊपर इल्जाम ये है कि इन्होंने कुछ ममनुआ, यानी जिन चीजों की इजाजत नहीं थी, वो सहूलियात भी इमरान खान साहब को पहुंचाई, जेल के अंदर पहुंचाई। और इस हवाले से हमारे जरा ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब तक को मोबाइल फोन और राब्ता जो है वो खास लोगों से मोहम्मद अकरम साहब के थ्रू हुआ, और मोहम्मद अकरम साहब ने ये साजो सामान खान साहब को पहुंचाया, बाहम जेल के अंदर पहुंचाया। अब सवाल यह है कि क्या मोहम्मद अकरम साहब की गिरफ्तारी फैज़ हमीद साहब से तहकीकात के नतीजे में हुई है? क्या जनरल फैज़ हमीद से कोई राब्ता हुआ इमरान खान साहब का इन दिनों में जब वो अडियाला जेल में मौजूद थे? क्या वहां से कोई ब्रीफिंग हो रही थी, कोई स्पून फीडिंग हो रही थी? जाहिर है वो ताकतवर आदमी तो रहा है, और उसके लोग भी सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, और वही ये कह रहा था कि सिस्टम में फला फला जगह के ऊपर इस वक्त गैप मौजूद है, क्रैक्स मौजूद है, अगर यहाँ से हार्ड हिटिंग हुई तो मामला ठीक हो जाएगा। तो ये बड़ा मामला दिलचस्प हो गया है। और क्या सिर्फ यहीं तक मामला महदूद था? और अगर ऐसा पकड़ा जाता है तो फिर इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं ना कि मेरा राब्ता कोई नहीं था जनरल फैज़ हमीद से, या पॉलिटिकली उससे कोई ऐसा चीज़ें नहीं थी, इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस ऐसी हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा कोई राब्ता इन साहब से के जरिए से, जो साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है, इनके थ्रू पकड़ा जाता है, तो फिर मामला खासे खराब हो सकते हैं। और फिर जब ये कहा जा रहा है कि रऊफ हसन को जब पकड़ा गया और पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट से कुछ ऐसे एविडेंसेस मिल गए, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी क्लेम करती है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं हमें, जो वो अभी बता नहीं रहे, खुल के नहीं इजहार कर रहे। लगता ही है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने भी किसी ना किसी जगह पे रोका हुआ है। तो फिर मामला कहाँ तक जाएगा, ये देखने की बात है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।